नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा मौसम क्लीन था। ये वीडियो है सैटरडे का यानी शनिवार के दिन का। तो मैं सुबह सुबह लग गई थी यहाँ की सफाई के लिए, क्योंकि जब थोड़ा सा मौसम क्लीन हो जाता है ना तो गंदगी ऑटोमेटिक आपको दिखने लगती है। तो सुबह सवेरे से जो हम हाउस वाइफों के काम रहते हैं वो तो सबसे पहला काम होता है क्लीनिंग का। और हमारी जो बहनें हैं जिनके बच्चे सुबह से स्कूल जाते हैं तो वो तो सबसे पहले लंच तैयार करती हैं, उसके बाद ही बच्चों को भेजने के बाद उनके काम शुरू होते हैं। तो मेरे यहाँ तो पढ़ने वाला कोई है नहीं, पढ़ने वाला है बट मेरी बेटी कॉलेज में है, तो स्कूल वाली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फटाफट से यहाँ पहले मैं सफाई में लगती हूँ, पूरे घर की सफाई करती हूँ, उसके बाद नहा धोकर भोजन पानी की व्यवस्था होती है। और जब मुझे कुछ बाहरी काम और ज़्यादा वाले करना होते हैं तब मैं फिर खाना पीना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर बाहरी काम करती हूँ। तो वैसे तो मेरी रोज़ की रूटीन यही है। तो सबसे पहले मैंने बाहर झाड़ू लगा दी, अब लगा देते हैं आंगन में झाड़ू, क्योंकि ना जो पत्ते वगैरह छोटे मोटे पत्ते हैं, थोड़ी बहुत जो कचरा हो जाता है वो काफ़ी सारा है। तो ये सीख वाली झाड़ू से अच्छी तरह से निकल जाएगा, क्योंकि अभी चल रहा है सावन का महीना। तो झाड़ू से हमारे यहाँ झाड़ू नहीं लगेगी, सावन के महीने के बाद ही झाड़ू से झाड़ू लगाई जाएगी। और हमारी बसंती बहन कह रही थी कि दीदी आपके यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है, गुजरात में बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, आप अपने यहाँ से बारिश हमारे यहाँ भेज दो। तो बहन अभी भी आपको शायद आवाज़ आ रही होगी, अभी आज है सोमवार का दिन और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको आवाज़ आ रही होगी। बारिश अभी भी हमारे यहाँ हो रही है और अब बहुत बढ़िया बारिश हुई है इस बार। फिर भी कहना चाहिए जो बारिश हुई है उतनी अधिक नहीं हुई जितनी हमेशा होती है। तो चलिए, 2 दिन के लिए मौसम क्लीन हुआ था, बट वैसा क्लीन नहीं हुआ कि धूप निकली हो अच्छा बढ़िया घर सूख जाए या कपड़े सूख जाए, वैसा नहीं हुआ। बदली तो छाई थी पर पानी नहीं गिरा। पर कल बारिश हुई है हल्की फुल्की शाम को और अभी फिर बारिश होने लगी है। तो चलिए, यहाँ पर भी मैं सफाई कर लूँगी। और यहाँ पर ना मैंने नाग पंचमी की पूजा की थी और देखिए कमरे का हाल जो है कितना बद से बदतर हो चुका है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है घर की। तो चलिए, अब थोड़ी दिन और ही सही, महीना 15 दिन की बात है, फिर तो मौसम क्लीन होगा ही और घर सूखेगा। और उसके बाद तब तक तो काफ़ी सारे हमारे जो त्यौहार हैं, नवरात्र लग ही जाएगी एक डेढ़ महीने के अंदर, क्योंकि ये महीना तो निकल ही गया समझिए। और बचा हमारे पास सितंबर का महीना, सितंबर के बाद अक्टूबर में से तो नवरात्र लग ही जाती है। वैसे मैंने कैलेंडर नहीं देखा, ये अंदाज से मैं बोल रही थी। चलिए, क्लीनिंग हमारी हो चुकी है। वो सब्जी आई हुई थी, जैसे कि बताया शनिवार का वीडियो है, तो शुक्रवार के दिन सब्जी आई हुई थी। शुक्रवार को अधिकतर सब्जी आती है, कभी कभी बुधवार को भी आ जाती है। जब जैसे शुक्रवार को नहीं आती तो बुधवार के दिन भी आ जाती है, क्योंकि जिस गांव में हम लोग रहते हैं बुधवार के दिन हमारे यहाँ का मार्केट डे रहता है। पर इतना बड़ा मार्केट नहीं लगता है, छुटपुट दुकानें ही आती हैं, 10-12 दुकान ही रहती हैं, ज़्यादा नहीं रहती हैं। और शुक्रवार के दिन जो मार्केट डे रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है, क्योंकि वो हमारी तहसील में लगता है वो मार्केट। तो चलिए, सब्जी आ चुकी हैं। सब्जियों के जो दाम है वो तो इस समय आकाश छू रहे हैं, फिर भी बगैर सब्जी के नहीं चल पाता है। यहाँ सब्जी में आई है शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी, पत्ता गोभी और बरबटी। पता नहीं क्यों गोभी लेकर आ गए हैं, क्योंकि इन दिनों की गोभी जो है ना टेस्ट में अच्छी नहीं होती है, अजीब सी लगती है। पर जब आ ही गई तो बनाना तो पड़ेगा। और कोई भी सब्जी हो, सीजन में ही सब्जी का टेस्ट अच्छा लगता है। और सब्जियों का जो टेस्ट होता है ना सबसे अच्छा लगता है ठंड के दिनों में। गर्मियों में भी आप कितनी भी अच्छी सब्जी बना लो उतनी अच्छी नहीं लगती सब्जी, जितनी सब्जियां जो हैं ठंड के समय पे अच्छी लगती है। वैसे तो पूरा खाना ही ठंड के समय में बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए, फटाफट से सब्जी को धुल देते हैं। और इसमें से काफ़ी सारी बरबटी जो है हमारी ख़राब हो गई थी, क्योंकि इन दिनों की जो बरबटी और भिंडी होती है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। और फ्रेंड्स, परसों के यानी नागपंचमी की वीडियो यानी सैटरडे के जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें एक हमारी बहन है, देखिए उनका पीछे का नाम ही बस याद आ रहा है, दीक्षित उनका शायद सरनेम है। तो उन्होंने कमेंट किया है कि कभी कभी अपने पति को दिखाया करो। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप रोज़ वीडियो देखा करो तो आपको वो दिख जाएंगे। कभी कभार वीडियो देखती हो तो आपको नहीं दिखते हैं, रोज़ वीडियो देखोगी तो दिख जाएंगे और फिर इस तरह के कमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सब्जी धो दी थी मैंने और घर में मैंने खाना बना दिया था और मैं निकल गई हूँ अपने मायके के लिए, क्योंकि बताया ही था कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी। तो मैं आ गई थी अपने मायके, भाई आ गया था मुझे लेने। घर के खाना पीना की मैंने कोई भी क्लिप शेयर नहीं की है, क्योंकि आप लोग जो है खाने पीने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप लोग रेसिपी देखने में इंटरेस्टेड हैं। और हमारी बसंती बहन कह रही थी, ये गुजरात से हैं,
कि दीदी आप रोज़ रोज़ इतना तेल वाला खाना मत खाया करो। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी रोज़ रोज़ ये सब बनाना अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी आलस भी आने लगता है, पर क्या करें, यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है कि रेसिपी दिखाओ, रेसिपी बना रहे हैं वो भी नहीं चल रही है, घर का खर्च अलग बढ़ रहा है तेल मसालों का, और जो है हम भी परेशान हो रहे हैं, और वीडियो भी उतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और देखिए ये है मेरे मायके के चारों तरफ का नज़ारा। मेरा जो मायका है बीच में गांव है, चारों तरफ जंगल है, बहुत अच्छा है। और हमारा जो गांव है, हमारा गांव क्या लगभग पूरे एमपी में ही जितने भी गांव है ना, आपको सब जगह आपको पक्के ही घर मिलेंगे। कि ये हमारे यहाँ आवास वाले जो मकान आए हैं, और लगभग लगभग एक एक दो दो घर ही कच्चे हैं जिन्होंने रखे हैं, शौक बस ये ज़रूरत बस। बाकी घर बिल्कुल पूरा गांव के गांव जो है बिल्कुल पक्के हो चुके हैं। तो चलिए फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने गांव। और यहाँ देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी पर वीडियो फास्ट है। वहाँ मेरा गांव, मेरा ससुराल दिखता है और ये मेरा मायका है। तो सबसे पहला घर हमारा ही पड़ता है। और देखिए यहाँ आने के बाद माता जी हमारी लेटी हुई थी, काफ़ी तेज फीवर था इनको, काफ़ी देर में बैठ चुकी थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ बैठ गई थी मम्मी के पास। मम्मी ने मेरे लिए नारियल रखा था, और खूब सारे नारियल, कच्चे नारियल फ्रिज में रखे हुए थे। तो बोल रही थी खाओ थोड़ा सा, मैंने भी मम्मी को दिया कि आप भी खाओ। मम्मी को काफ़ी तेज़ फीवर था, और सच कहूँ तो मम्मी की अभी स्थिति में हम लोगों से देखी नहीं जाती है। अब मम्मी को एक हेल्पिंग हैंड की बहुत ज़रूरत है। हम कह रहे हैं हेल्पिंग हैंड ऐसा तो नहीं कि भाई कोई भी एक दिन भर घर का ही काम करता रहे, पर यही है कि तबीयत अगर ख़राब हो जाए तो कम से कम कोई खाना तो बना सके। और ऐसी स्थिति में भी मम्मी ने पूरा काम कर लिया था। अब आप लोग बोलेंगे कि दीदी आपने कुछ नहीं किया, तो नहीं, मैंने नागपंचमी के दिन खाना पूरा भेजा था, शाम को भी खाना भेज दिया था। और सुबह मैंने पूछा था तो मम्मी ने बोला खाना तो हमने बना लिया है, तुम आ जाओ। तो मैं पहुंच गई थी, क्योंकि शाम को जो खाना भेजा था उसमें से कुछ पूरियां बच गई थी। और ये देखिए हमारे यहाँ जो है धान की रोपाई हो रही है मायके में, और मम्मी ने 2 लोगों का खाना बना के रखा था। यानी जो 2 काम वाले हमारे यहाँ अधियार हैं, जो बटा मतलब जो खेती आधी आधी हिस्से में करते हैं ना, उसको हमारे यहाँ अधियार कहते हैं, उनके लिए मम्मी ने खाना बना के रखा था, दाल चावल। और पूरियाँ जो मैंने भेजी थी वो बची हुई थी, और आलू की सब्जी, क्योंकि नागपंचमी के दिन मम्मी ने आलू वगैरह उबाल लिए थे, पर उनको फीवर आ गया था, फिर वो उनने सब फ्रिज में रख दिया था। और माँ तो माँ होती है, चाहे वो मेरी हो या मैं खुद हूँ या आपकी हो, इनको चैन नहीं पड़ रही थी। उनको लग रहा था यार हमारी लड़की आई है, काम कर रही है। और वैसे भी मेरी मम्मी जो है बैठ के नहीं रहती हैं, वो काम में लगी रहती हैं। और यही वजह है कि आज वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, और घर की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इस समय। तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करना भाई कि आपका घर गंदा है, मैं खुद कह रही हूँ। और अभी हम लोग रक्षाबंधन में जाएंगे तो पूरा घर साफ़ सुथरा करेंगे। क्या करें, क्या क्या करें मेरी मम्मी अकेली। तो चलिए यहाँ मैंने दोनों काम वालों को खाना दे दिया था, और यहाँ कर देंगे रसोई की सफाई, क्योंकि हमारी बर्तन वाली आ गई थी तो बर्तन निकाल दूंगी, और थोड़ा सा यहाँ गैस वगैरह पोंछ देंगे। और जो ये वाइट वाइट आप लोग को दिख रहा है ना गैस के अगल बगल, ये चींटी मार पाउडर है, क्योंकि मम्मी ने बताया कि बहुत ज़्यादा चींटी निकल रही हैं, इसलिए पाउडर डाल के रखा है। और सच में चींटी इतनी थी ना कि मेरे पूरे जो पैरों से चल के मेरे साड़ी के अंदर तक चींटियाँ हो गई थी, और बहुत ज़्यादा चींटियों ने काट भी लिया था ना पैरों में। तो चलिए यहाँ थोड़ी सी सफाई कर देंगे, गैस पोंछ देंगे। और इसके बाद ये जो टाइल्स गंदी सी दिख रही है ना, इनको भी मैंने पोंछ दिया था, पर ये उतनी अच्छी तरह से साफ़ नहीं आई थी। और मैंने इसको ज़्यादा इसलिए नहीं पोंछा क्योंकि ये जो टाइल्स है ना सिर्फ लगी हुई हैं, पोंछने पर ये टाइल्स हिल रही थी। तो मुझे ये डर लग रहा था कि यार अगर मैं टाइल्स को पोंछूँ और कहीं ऐसा ना हो कि पूरी टाइल्स निकल जाए। तो जैसे बताया है कि अगर हमारा जाना हुआ रक्षाबंधन के समय 1-2 दिन के लिए, तो पूरी घर की फिर से अच्छी तरह से सफाई करके आऊँगी। तो चलिए यहाँ की साफ़ सफाई कर दें। और माँ का हाँ काम तो हर बेटी कराती है, ऐसा नहीं है कि बहुएं नहीं करती, बहुएं भी करती हैं भाई। मैं कभी बहुओं की कभी बुराई नहीं करती, वो भी करती हैं और बेटियाँ भी करती हैं। और रही बात हमारी, तो हमारी अगर भाभी आ भी जाएगी तो हम लोग को तो उसकी भी हेल्प कराना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों का काम वो अकेले तो नहीं कर पाएगी। पर कब भाभी आएगी बस इसी इंतज़ार में हम लोग हैं। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरे भाई की भी शादी हो जाए, ताकि थोड़ा सा रेस्ट मम्मी को मिले हमारी। और अब उम्र भी हो गई है भाई की शादी की। तो चलिए यहाँ पर तो मैंने ये सब धुल दिया था, और उसके बाद चलते हैं बाहर की तरफ। तो बाहर बर्तन वाले, और ये भी दे देंगे, बर्तन वाली भाभी जो आ गई हैं उनको दे देंगे धुलने के लिए। तो मैंने वो गैस के स्टैंड भी दे दिए थे। और वैसे तो मुझे सिंक भी साफ़ करना था, फिर मैंने ऐसे हाथ से ही साफ़ कर दिया था सिंक।
और बताया है कि किसी दिन आके पूरा जब 1-2 दिन यहाँ रुके तो पूरा अच्छी तरह से रसोई की सफाई कर देंगे। और उसके बाद यहाँ तोड़ने लगी थी मैं पान, क्योंकि मेरे यहाँ पान लगे हुए हैं और पान के साथ साथ यहाँ पर ये जो है ना मनी प्लांट भी लगा हुआ है। तो चलिए ये तोड़ लेंगे। काफ़ी बड़े बड़े पान थे और पान हमारे यहाँ मेरे हस्बैंड खाते हैं, मैं तो नहीं खाती हूँ, क्योंकि पान अगर खाओ ना तो पूरे दांत रच जाते हैं, लाल लाल से हो जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है लाल लाल से दांत। जबकि पान काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, पान से जो है ब्लड बढ़ता है, पर दांत पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो मैं तो नहीं खाऊंगी, इन्हीं के लिए तोड़ ली थे लगभग 20-25 पान। और चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि ना मम्मी ने दिन भर से खाना नहीं खाया था और मैंने मम्मी से पूछा क्या खाओगी, तो कह रही थी हमें ना प्याज के पकौड़े खाना है। तो चलिए प्याज के पकौड़े तो बनाए ही थे, साथ में लौकी के भी बना दिए और आलू के, क्योंकि मुझे खाना थे लौकी के पकौड़े और भाई को खाना थे आलू के। तो बस इसी तरह से यहाँ सबकी फरमाइश चालू हो गई। और सच बता रही हूँ, पकौड़े बनाना सबसे बड़ा सिरदर्द काम है। मुझे बहुत गुस्सा आती है अगर मुझसे कोई कह दे कि तुम खाना पूरा बना दो, मैं बना दूँगी, पर अगर कोई मुझसे कहता है यार पकौड़े बना दो, तो गुस्सा तो बहुत आती है, पर मना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो फटाफट से यहाँ मैंने प्याज काट ली थी। और प्याज को काटने के पहले कभी भी 2-2 टुकड़े छील कर 2-2 टुकड़े करके आप पानी में डाल दीजिए। तो जो इसमें प्याज का या जो तेजपन रहता है ना, जो प्याज की मिर्ची लगती है, वो नहीं लगती है। कट करने के पहले ही आप उसको पहले छील लीजिए, अगल बगल के हटा दीजिए और बीच से 2 टुकड़ा करके पानी में डाल दीजिए। आपको प्याज का रस नहीं लगेगा आंखों में, मिर्ची बिल्कुल नहीं लगेगी। ये बहुत अच्छा तरीका है। और जब भी आप पकौड़े बनाएं, बूंदी बनाएं या कढ़ी के लिए पकौड़े बनाएं, तो गरम तेल जो होता है ना, ये कढ़ाई में जैसे गरम तेल आपने देखा होगा, मैंने बेसन में डाल दिया था। इससे पकौड़े एकदम फूले फूले आएंगे और आपको सोडा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तेल भी कम लगेगा। तो बहुत सारी काफ़ी छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती हैं ना, बड़े काम की चीज़ हो जाती हैं। और यहाँ मैं बनाने लगी थी पकौड़े। और देखो हमारी बसंती बहन ने कहा ही था कि तेल घी का ज़्यादा मत खाया करो, तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पर अब मम्मी ने कुछ खाया नहीं थे, जबकि मैंने बड़े शौक़ से बनाए पकौड़े, काफ़ी बना लिए थे, क्योंकि सबका खाना ही हो जाएगा, कोई खाना खाएगा नहीं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, अगर ये सारी चीज़ें अगर बन जाती हैं मायके में, तो फिर खाने का शाम को खाने की झंझट नहीं रहती। कोई पकोड़े खा लेगा, कभी पोहा बन गया, कभी उपमा बन गया। और ज़्यादातर नाश्ता हमारे यहाँ शाम को ही बनता है, ताकि जो सुबह का थोड़ा बहुत जिसको खाना होगा खाना वो खा लेगा, वरना यही खा के सब मस्त हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ मक्खी आकर बैठ गई थी कैमरा में और पापा जी आ गए थे, तो पापा जी के लिए मैंने बना दी है चाय। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और यहाँ पर मैंने बना दिए थे पूरे पकोड़े, पापा को दे दिए चाय, और यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी अपने लिए थाली भर के पकोड़े। और मम्मी को जितने मैंने दिए थे, मम्मी उतने भी नहीं खा रही थी, कह रही थी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कितने मैंने दिए, तो खूब सारे थे, पर उनने बिल्कुल नहीं खाया। 2-3 खाए ज़बरदस्ती करके, और आखिरी में उनने फिर मेरे को प्लेट ही पकड़ा दी थी। और इसके बाद मैं चली जाऊँगी अपने घर, क्योंकि घर भी जाना है मुझे, काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि यशी की भी कुछ तबीयत सही नहीं है 2-3 दिनों से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।